नहीं है, मगर लास्ट में जब तकरीर सुन के जाओगे तब अच्छा लगेगा। उसे लास्ट में लेके जाओ, क्योंकि इंतजार में बड़ा मजा आता है। जब किसी चीज का इंतजार किया जाता है तो अच्छा लगता है। अब हाथ उठा के बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुस्कुराना नहीं जानते, ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा जिनकी हो गई है वो तो मुस्कुरा रहे हैं, मगर जिनकी नहीं वो भी मुस्कुरा रहे हैं। हाँ चलिए, अल्लाह करे कि तुम्हें नेक रिश्ते मिल जाएं, अल्लाह करे कि नेक खानदान की बेटियां मिल जाएं। मैं अपने पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा के कलम से निकले हुए दो तीन शेर। अल्लाह कहते कि नाच पढ़ना ये इन लोगों का हक है। तूती नगमे सरासर चश्मा इश्क़ वफा शहनशाह तरन्नुम भाई जनाब हमदम फैजी बहुत अच्छा पढ़ते हैं और कई शायरों का आपने इंतखाब किया है, वो पढ़ेंगे पूरी शाने शायरी के साथ बैठे। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। मिंबर नूर पे हमारे उलमा की जमात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और स्टेज की रौनकों में इजाफा हो रहा है। जलसा आपका कामयाब है। सोहेल अख्तर साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा, भाई बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। ये दुआएं देने का जो ये मामला है ना, ये मोमिनों का तरीका होता है। एक दूसरे को दुआएं दिया करो, एक दूसरे के लिए दुआएं किया करो, हसद नहीं। नगरिया वालों हसद नहीं, किसी को देख के जलना, किसी की बिल्डिंग, किसी की गाड़ी, किसी का बंगला है ना, किसी के अच्छे हालात, क्यों जल रहे हो भाई? जिसने उसे दिया है उसके खजाने में कोई कमी है? बोलो, उसके खजाने में कोई कमी है? जिसने उसे दिया वो तुझे भी अता करेगा। दुआ करो अल्लाह मौला तूने इस पे फजल किया है, मुझ पे भी अपना फजल फरमा दे। अच्छा, हसद करने से फायदा होता कुछ नहीं है, नुकसान होता है। ये उलमा बैठे हैं, हदीस सही है, मेरे आका ने फरमाया हसद नेकियों को ऐसे खत्म कर देता है जैसे आग लकड़ी को खत्म कर देती है। हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे पानी नमक को खा जाता है। तो हसद करने से कोई फायदा नहीं। किसी की बिल्डिंग है, किसी की गाड़ी, किसी की जायदाद है, वो उसके लिए है। दुआ करो अल्लाह मुझे दौलत दे, मगर दौलत उस्मानी दे, ऐसी दौलत ना हो जो मैं गुमराह हो जाऊं। ये आपको बातें याद करनी है। अब मैं अपने पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा के कलम से निकले हुए तो तीन शेर पढ़ दूं। अहबाब की फरमाइश है, कई अहबाब की फरमाइश है। हालांकि मैं बड़ा थका हारा हूं, बड़ा लंबा सफर किया। जब मैं घर से निकला था तो मौसम गर्म था, मगर जब पलट के अपने इलाके में आए तो मौसम बिल्कुल नरम हो गया है। बहरहाल बड़ी तेजी से चेंज हुआ है मौसम, अल्लाह आपको खुश रखे। और ये मौलाना शाह अहमद रजा खान साहब की मेहनतें हैं, इनकी मेहनतों का नतीजा है कि हम भी लंबा सफर करके आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुए और सारे उलमा आए हैं। और इनकी वाकई अभी मैंने सुना थोड़ी देर के पहले, किसी ने कुछ आजकल चल रहा है ना मुखबरी का दौर, अल्लाह रहम फरमाए, किसी ने गड़बड़ की, थाने वाले से कोई पुलिस प्रशासन का फोन आया, फिर बेचारे गए। 1 घंटा जाने के बाद फिर थाने में मेहनत की, वहाँ सीओ साहब बैठे थे, उन्हें समझाया। बहरहाल बात करने के बाद में ये हल निकला कि आप जलसा कीजिए, अल्लाह का फजल हुआ, सरकार गौसे आजम का करम हुआ जो प्रशासन मान गया। नहीं तो अभी आपके इलाके में फतेहगंज में लुहार निकला है। 14 रबीउल अव्वल मेरी तारीफ थी वहाँ, और मोहम्मद अली फैजी साहब थे और कई उलमा थे जिम्मेदार वहाँ पर। हकीकत ये है कि रात के 9 बजे तक, सुबह 9 बजे से पूरी कमेटी थाने में पड़ी रही, मगर एसएचओ साहब ने मना कर दिया, मान के नहीं दिए। आखिरकार हद ये हो गई कि रात के 11 बजे पंडाल को उखाड़ना पड़ा, जलसा नहीं हुआ। लोग रो रहे थे, रो के हमारी बेइज्जती है सर, मान जाइए, अल्लाह की इज्जत की कसम, लोग रो रहे थे, रो मैंने देखा उन लोगों को। मगर ये मौलाना शाह अहमद रजा खान साहब की मेहनतें हैं, आपका जलसा रंग में है। अल्लाह आपको हमको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये कैमरे आप लोग रखते हैं, बड़ा कैमरा चल रहा है, उसमें देख लेना, वीडियो मिल जाएगी आप लोगों को। जरा फिर मुस्कुरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरी तकरीर में लबों पे ऐसा नहीं जैसे नेपाल का बटवा बनता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, चेहरा गुलाब की तरह खिलना चाहिए। मैं खुद खिलता हूँ क्योंकि इससे अच्छा कोई जिक्र ही नहीं है पूरी कायनात में। हसनैन के नाना से अच्छा किसी का जिक्र है ही नहीं। तो जरा फिर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दाग़े फुरक़त तैबा, कौन ताजुल शरिया, कौन ताजुल शरिया? एक जुमला नया, नगरिया वालों तुम्हारे लिए नया, तुम्हें पता नहीं है, सुने, उलमा को पता है। कलियर शरीफ में हमारे इलाके के जिम्मेदार उलमा बैठे थे, जब ताजुल शरिया हयात थे उस वक्त की बात करने लगा हूं। तो एक मजजूब बुजुर्ग, बाल गर्द गुब्बार से हटे हैं, बाल गर्द गुब्बार से हटे हैं, कपड़े मैले कुचैले हैं, थूक देखते हैं। हुजूर आप बता दीजिए, एक मजजूब बुजुर्ग ने बताया, अगर इस दौर रजा के हसीन चेहरे को जाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़
कल्ब मुज़महिल जाता, अरे काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने। सुभान अल्लाह सुभान देखिए अल्लाह। देखिए देखिए, सबको नहीं पढ़ना है, सबको नहीं पढ़ना है, बस उसे पढ़ना है जिसकी ये ख्वाहिश हो अल्लाह मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा दे। अब मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन खामोश रहता। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिले, मिल जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर जिंदाबाद। पढ़िए, यहीं से पढ़िए मेरे साथ। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। नौजवानों हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल, 1-1 लाख के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बानें खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। अब शेर सुने कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के खाक में मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा, पढ़िए मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा नारे तकबीर, नारे रिसालत। आहा वाह वाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। या अली। अच्छा एक जुमला और आपके लिए नगरिया वालों, कोई कहता है नैनीताल के पहाड़ बहुत खूबसूरत हैं, ऐसा नहीं। कोई कश्मीर के वादियों की तारीफ करता है, कोई ताजमहल की बनावट की तारीफ करता है, कोई लाल किले की दीवारों की तारीफ करता है, मगर मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार 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 यही कहता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार। वाह वाह वाह। काश गुंबदे खज़रा, हाथ उठा के पढ़िए, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। वाह वाह सुभान अल्लाह। हाशिम भाई दुनिया देख रही है आपके चैनल को, ऑन रिकॉर्ड जरा दिखा दीजिए, नगरिया में जलसा सुनना जानते हैं। काश गुंबदे खज़रा, हाथ बुलंद करें अपने नबी के नाम पे, काश गुंबदे खज़रा अब एक शेर कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिले कर, मौत से गले मिले कर, अरे जिंदगी में मिल जाता। नारे तकबीर, नारे
मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर। मक्ता सुन ले। उनके दर पे अख्तर के, इधर इधर इधर, चचा चचा, बस बस, देखिए देखिए, एक रंग होना चाहिए, है ना। मैं बहुत बड़ी जात का कलाम पढ़ने लगा हूँ। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसे पूरी दुनिया ने ना सर झुका के माना है ना, उसका कलाम पढ़ने लगा हूँ। देखे, उनके दर पे अख्तर के हसरते होए पोरे, के उनके दर पे अख्तर के हसरते होए पोरे, साइले दरे अक़दस, साइले दरे अक़दस, कैसे मुनफ़इल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने, बोल गए, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, मेरा करीम अल्लाह। सलमान भाई साउंड को यहीं रखना है, बहुत अच्छा बोल रहा। देखिए इधर देखें, अल्लाह अल्लाह करेंगे। नगरिया वालों एक बात आपको बताएं, आज लोग कहते हैं बरेलवियों के स्टेजों पे, बरेलवियों के मिंबरों पे हम नहीं होती बयान। आओ मुफ्तियाने इस्लाम मिंबर नूर पे बैठे हैं, जरा अल्लाह की हमदो सना बयान करते हैं। जरा मुस्कुरा के बोले अल्लाह अल्लाह, लबों पे मुस्कुराहट, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एक जलसे का नया रंग, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जुमले सुने। सूरज को चमकाने वाला कौन? अल्लाह। सूरज को चमकाने वाला अहमद रजा खान साहब, सूरज को चमकाने वाला, रात की काली घटा में चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। ओ नौजवानों, जुमले गौर से सुनो। सुराखों में चूंटियों को, इधर, सुराखों में चूंटियों को रोजी देने वाला, नहीं बोलेंगे, सुराखों में चूंटियों को रोजी देने वाला, पत्थर में कीड़े को खिलाने वाला, समंदर में मछलियों को खिलाने वाला। ओ नौजवानों, माँ के शिकम में तवज्जो, माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद खिलाने वाला, पिलाने वाला, सांसों को चलाने वाला। आओ मैं जुमला तुम्हें देने लगा हूं। ये बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, एक पिन्नी में डाल दो, पिन्नी में डालने के बाद टेप लगा के बंद कर दो। साइंस कहती है थोड़ी देर के बाद सांसें रुक जाएंगी, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। मगर मैंने कहा ओ साइंस वालों, मेरे करीम अल्लाह की पावर देखो, मेरे रब की ताकत देखो। माँ के पेट में नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। तवज्जो, इधर ख्याल करें। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को, किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तस्वीर बनाने वाले को। किसी ने कपड़े पे तस्वीर बनाई, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा तस्वीर बनाने वाले, एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। जो है टेक्निकल जुमला, पानी पे बना दे। हाथ जोड़ के कहने लगा मौलाना, दीवार पे चाहो अभी बना दूंगा, कपड़े पे चाहो अभी बना दूंगा, हाथ पे चाहो अभी बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो अभी बना दूंगा, मगर पानी पर नहीं। मैंने कहा मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, तवज्जो सुने, मेरा अल्लाह 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का। तवज्जो, 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को जम करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर चलती भी है, जो तस्वीर सुनती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला
वगैरह 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 जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दुहने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। ओ नौजवानों, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला, मुस्कुरा के जवाब दे, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। सांप के मुंह में, ऊंचा बोल दो यार जरा, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। कुरान का पारा है, अल्लाह ने ऐलान फरमाया नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जरा बोले नबी जानों से कितने करीब हैं? जानों से भी ज्यादा करीब है। करने लगा, एक चुकंदर बीच में खड़ा हो गया, 2 नंबर डुप्लीकेट। ये शहर बरेली है, तवज्जो है, ये शहर बरेली है, इस शहर से अकीदे मजबूत होते हैं यार। हाँ, अल्लाह की इज्जत की कसम नगरिया वालों, मैंने मुल्क नहीं बैरूनी मुल्कों में भी, अपने मुल्क में पहाड़ियों की वादियों में जाकर देखा है। बेंगलोर जैसे साउथ के इलाकों में 100-100 किलोमीटर ऊपर पहाड़ियों पे जाकर जब हम इमाम अहमद रजा का नाम लेते थे ना, हुजूर ताजुल शरिया का नाम लेते थे, लोग दहाड़े मार कर रोते हुए मैंने देखे। जिंदाबाद। तुम किस्मत के धनी हो कि अल्लाह ने तुम्हें शहर बरेली में पैदा फरमाया, सुभान अल्लाह, इमामों इश्क मोहब्बत के शहर में पैदा फरमाया। जब तुम्हारा दिल जाता है दरबार आला हजरत में चले जाते हो, जब तुम्हारा दिल जाता है तैयार ताजुल शरिया में हाजिरी हो जाती है। आओ मजबूत अकीदे ठोस करो, अकीदे मजबूत करो। बाद में तकरीर करने लगा, बीच मजमे से खड़ा हो गया, तवज्जो, बीच मजमे से खड़ा होने के बाद कहने लगा, मौलाना जरा एक बात बताओ, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब हैं? बोले जी, मतलब हमारा अकीदा है। तो कहने लगे हजरत फिर नबी दिखाई क्यों नहीं पड़ते? तवज्जो है, टेक्निकल जुमला सुनेंगे तो मजा आएगा। आप उधर हैं, जितने लोग बैठे हैं, मैं मिंबर पे बैठा हूं, मेरी जान इधर है, आपकी जान उधर है। जान तो है जिस्म में, है ना? पक्का है, जिस्म में जान है। जहन हाजिर रखें, बड़े प्यार का जुमला देने लगा हूं। जान सबके जिस्म में है। मैंने कहा चचा बात बड़ी मोटी है। अच्छा, सुन्नी का जो सीधा साधा खोपड़ा होता है ना, बड़ी आसानी से आ जाती है। उन्होंने कहा कि मौलाना जब नबी जान से ज्यादा करीब है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? अब सुन्नी सीधा साधा तो समझ लेगा यार, बात तो सही है, दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अब देखें, आप देखें ना मेरे इमाम ने क्या फैसला किया है, मजा आएगा। जरा जब इमाम का कलम उठेगा ना, सारा फैसला हो जाएगा। सुन ले, गौर करें आप। मैंने कहा चचा उम्र कितनी हो गई? कहने लगे मौलाना 60 से ऊपर है। मैंने कहा यार 60 से ऊपर उम्र हो गई, 40 में अकल मुकम्मल हो जाती है, मगर मुझे तो ऐसा लग रहा तुम्हारी 60 में भी मुकम्मल नहीं। कहने लगे क्या मतलब? मतलब सच बताओ तुम्हारे जिस्म में जान है? कहने लगे मौलाना बिगड़ गए, अगर जान जिस्म में ना होती चलता फिरता कैसे? बोले मेरे जिस्म में जान है। मतलब पक्का? बोले हाँ मेरे जिस्म में जान है। मतलब इतना और बता दो, 60 के ऊपर तुम्हारी उम्र हो गई, तुम कह रहे हो कि मेरे जिस्म में जान है, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम ईमानदारी से बताओ कि 60 साल की इतना मुद्दत गुजर गई, बचपन से लेके आज तक तुमने अपने जान को कभी देखा है? बोल दे थोड़ा सा। अच्छा तुम बोलो, जितने तुम लोग बैठे हो ईमानदारी से बताओ, कोई 25 का, कोई 50 का, कोई 30 का, कोई 40 का है। जान तो अपनी है, और है किसी ने देखी है कैसी? नीली है, पीली है, गोरी है, काली है कैसी? जान का कोई पता नहीं ना। मैंने कहा चचा बताओ उम्र 60 के पार, मतलब सच बताओ आज तक आपने अपनी जान को देखा कि नहीं देखा है? कहने लगे मौलाना जान तो आज तक नहीं देखी। मैंने कहा कितना नादान है, अपनी जान की तवज्जो, मैंने कहा अपनी जान आज तक नहीं देखी, जाने कायनात के चक्कर में पड़ गए। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, कौम से पठान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है।
तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बड़े बड़ों के पेटों में दर्द है, जो है मेरे इमाम ने बहुत पहले कहा था। सुनो सुनो नगरिया वालों, आज जो सुन्नी का सीधा साधा भेजा होता है ना, दूसरे की बात समझ में आ जाती है, जवाब नहीं दे पाते। मेरे इमाम ने उनके लिए कहा था, सोना पढ़ के दिखाएं बरेली वाले हो। सोना जंगल रात अंधेरी, छाए बदली काली है, सोने वालों जागत रहियो, चोरों की रखवाली है। ये अकीदे शहर बरेली से बनते हैं। ओ लोगों सुनो, मदीने में तो हम याद करते हैं जबले ओहद के नाम से। कौन सा पहाड़ है? हो सकता है कुछ हाजी गए, कुछ उमरा करने गए हो तो देख के आए होंगे। आज भी सोने की तरह चमकता है, सोने की तरह चमकता है। जो नहीं गए अल्लाह करे कि उन्हें नसीब हो जाए, आमीन। और इंशाअल्लाह तहदीस नेमत के तौर पे बोलने लगा हूं, अल्लाह का फजल हुआ, सरकार का करम हुआ, हज की दरखास्त मुकम्मल हो गई। इस साल हम भी जाके देखेंगे। सुने मोहब्बत के साथ, मदीना है जाने कायनात का शहर है। टेक्निकल जुमला फिर देने लगा हूं। कौन सा पहाड़ है? ओहद। कौन सा पहाड़ है? जबल ओहद। यहाँ बस साथ में मौजूद है। उमर नूर में मुफ्तियान इस्लाम बैठे हैं। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ये ओहद का पहाड़ तुम्हारे नबी से प्यार करता है। सुभान। क्या करता है? प्यार करता है। प्यार करता है। यही हो कि कहीं गए हो? क्या है? क्या करता है? पत्थर प्यार करता है। प्यार दिल से होता है। बोलो, प्यार कैसे होता है? ये नोट है, ये जानेगा कि कौन है मौलाना शकील अहमद रज़वी। एक पत्थर उठा लाओ, वो जानेगा कि वो कौन है मौलाना शकील अहमद रज़वी। ये माई के साथ लोहे से चिमक से बना है, ये जानेगा कि कौन है मौलाना शाह अहमद रज़ा खान, कौन है मुफ्ती साहब, कौन है हमदम फैजी। जानेगा क्या? जब दिल नहीं तो क्या जाने, और जब दिल होता तो प्यार करता। तवज्जो है। मगर याद रखना, आसमान फट सकता है, जमीन के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। ओ इस बस्ती में रहने वालों, जो तुम्हारे मेरे आका ने फरमा दिया वो झूठा हो नहीं सकता। जो फरमा दिया है मेरे मुस्तफा ने, खुदा की कसम वो बदलता नहीं है। आह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। यार हाय सुभान अल्लाह। बेचैन तो नहीं है आप लोग? अच्छा लग रहा है? टेक्निकल जुमला, प्यार कैसे होता है? दिल से। सब बोले प्यार, ऊंचा बोले भाई प्यार। और दिल नहीं तो प्यार नहीं, दिल नहीं तो प्यार नहीं। मेरे आका ने फरमाया, ये ओहद का पहाड़। भैया जब तक हम तकरीर करें कोई इशारा ना करें, इधर उधर की बात ना करें, बैठ जाएं। जी अल्लाह का फजल है। याद रखना, शकील अहमद रज़वी को भी हासिल करने के लिए लोगों को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ये इस बंदे की बात है, इनकी मेहनतें बड़ी आसानी से आ गई हूं। ये आराम की तारीख रखी थी जो आज वाली है। मैं थका आ रहा हूँ, बिहार बंगाल उड़ीसा लंबा सफर करके बहुत थका आ रहा हूँ। तो ये आज की तारीख मेरी आराम की थी, घर जाके सोता मैं। देख रहे हैं मेरे चेहरे पे आप हजरात को नजर आएगा कि थकान के आसार हैं। थका आ रहा हूँ, बैठ जाएं आप, सुन लें, वक्त है इस वक्त, नहीं तो हमारी तकरीर आप जाने के थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगी। अब अच्छा लगे तो सुन लें आप। मेरे आका ने फरमाया, ये ओहद का पहाड़ तुम्हारे नबी से प्यार करता है। क्या करता है? प्यार करता है। और एक पहाड़ और है मदीने में, मुफ्तियान इस्लाम बताएंगे, जिसका नाम है जबल ईर। क्या है? जबल ईर। आका ने फरमाया, ये नफरत रखता है, ये बुग़्ज़ रखता है। ये जबल ईर नफरत करता है, बुग़्ज़ रखता है। ये ओहद का पहाड़ क्या करता है?
ध्यान से बोले, ये ओहद का पहाड़ प्यार करता है, ये जबल ईर नफरत 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 करता है। पता चला मदीने में दोनों, जबल ईर भी मदीने में, जबल ओहद भी मदीने में, ये प्यार करता है, ये नफरत करता है। और मेरी बात नहीं है, तुम्हारे नबी ने फरमाया, आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ओ मेरे सिहाबा, ये ओहद का पहाड़ प्यार करता है, ये जबल ईर बुग़्ज़ रखता है, नफरत करता है। मगर दोनों मदनी, तवज्जो, दोनों मदीने में, दोनों मदनी। पता चला मदीने में होना कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले का होना कमाल है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर। दिल्ली में बुलाए थे, बोले जी हरम शरीफ का इमाम है, वहाँ के इमाम है, यहाँ के इमाम है। हम नहीं मानते, हम उसे मानते हैं जो हमारे नबी से प्यार करता है, हमारे नबी से मोहब्बत करता है। और हम बरेली हैं, ये बरेली से अकीदा मिलता है, जो हमारे नबी का होगा वो हमारा है, और जो हमारे नबी का नहीं वो हमारे जूते की नोक। न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी। कसम, एक एक बच्चे को अगर हाथ उठा के ना बोले कि न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, कि न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, और भरोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। लगा दो मजमे से कोई नारा, किसी को याद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब। है भैया, तुम्हें मजा नहीं आ रहा यार? तो अजीब रंग है तुम्हारा। मेरे भाई इधर आ जाओ यार, इधर आ जाओ। अच्छा वो अपने अब ईमानदारी से बताओ, हमें 40 से 45 मिनट हो गए, खत्म कर लें कि बोलें? सुनना चाहते हैं? नगरिया वाले जिंदा हैं, सब होश में? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। बड़ी आसानी से पूछा मैंने, होश ऐसा ही है नगरिया का, मगर रंग है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है। खड़े हो गए बोल दो यार, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सुने, अब मजा आएगा। मेरे आका ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया, आका ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया। बड़े बड़ों के पेटों में दर्द हो गया, ओल फोल बकने लगे। आज नहीं बक रहे हैं, आज भी बक रहे हैं। कभी वो तेंदुआ खड़ा हो जाता है गाजियाबाद वाला, अच्छा उसे कुछ नहीं मिलता तो हमारे नबी पे भौंकना शुरू कर देता है, सस्ती शोहरत। मगर एक बात सुन लो, ऑन रिकॉर्ड कहने लगा, उन लोगों ने मुकदमे हम पे भी कराए, मगर सुन लीजिए, अल्लाह की इज्जत की कसम, नबी को वो भौंकता है। कसम वादहु ला शरीक की, नबी की इज्जत पे उंगली वो उठाता है जिसकी माँ एक ना हो, जिसका बाप एक ना हो। नहीं आई बात समझ में? जिसकी माँ नेक ना हो, जिसका बाप पक्का फैसला है, वो अपना शजरा बता रहा है, अपने घर की बातें बता रहा है। जिसकी मां एक ना हो, जिसका बाप एक ना हो, वही नबी पे उंगली उठाता है। और जिसकी मां एक हो, जिसका बाप एक हो, वो प्यार में कहता है सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। सुभान सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी, हमारा कायनात में इतना सोना अल्लाह ने कोई दूसरा बनाया। अब सुने,
इतना सोना रब ने बनाया ही नहीं है। सुभान अल्लाह। एक जमात और है साहब, बड़े बड़े चुकंदर पैदा हो गए हैं। आला हज़रत ने यूं ही नहीं कहा था 100 साल पहले सोना जंगल रात अंधेरी, यूं ही नहीं कहा था भैया। 100 साल पहले मेरा इमाम देख रहा था। हमसे कहने लगा मौलाना नबी के वालिदैन तो दोनों जहन्नमी है माज़अल्लाह। ये मैं अपनी बात कहने लगा हूँ, भाई बहुत बेहतर जानते हैं। बेंगलोर में हम तकरीर कर रहे थे इलाके में, कहने लगा नबी के वालिदैन तो दोनों इंतकाल कर गए थे नबी के जमाने से पहले ही। मैंने कहा कौन सी बातें करने लगा है? तो देखिए निशाना टारगेट। मैंने कहा अकीदा बनता शहर बरेली से सुने। तो कहने लगा हजरत जब नबी ने, ए भैया हाथ जोड़ रहे हैं हम, आपको बातें नहीं करेंगे। कहा कि नबी ने जब अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया उस वक्त नबी के वालिदैन में से दोनों में से कोई नहीं था। नबी के अब्बू भी नबी की अम्मी भी इंतकाल कर गए। अच्छा फिर क्या तू क्या कहता है? बोले कलमा नहीं पढ़ा। देखे सुने सुन्नी को कैसे बेकारा, सुन्नी को देखे कैसे बेकारा। बोले पहले ही चले गए, ऐलान नबुव्वत तो बाद में किया था। सुने मतलब मेरे आका ने ये भी तो फरमाया कुन्तु नबिय्युम व आदम बैनल माई व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। मैं उस वक्त भी नबी था, मैं उस वक्त भी नबी था। सुनियो याद करें, आका ने आगे ऐलान फरमाया कुन्तु नबिय्युम व आदम बैनर रूही वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। मैंने कहा कैसी बातें करने लगा? बोले जी हमारा अकीदा तो यही कि दोनों जहन्नमी माज़अल्लाह। मैंने कहा अच्छा तेरा बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, टेक्निकल जुमला। मैंने कहा तेरा बच्चा हाफिज कुरान बन जाए तो क्या कहता सीना चौड़ा करके मेरा बेटा हाफिज हो गया, कल कयामत में ताज बांधा जाएगा। क्या बांधा जाएगा? ताज बांधा जाएगा। तो कितने साल में किया? बोले जी 2 साल में हिफ्ज कर लिया, 3 साल में हिफ्ज कर लिया, 4 साल में हिफ्ज कर लिया। अच्छा हिफ्ज कर लिया तो तेरे माँ बाप के सर से ये इनाम मिलेगा। तवज्जो है, बाप के सर से कैसा ताज, माँ के सर से कैसा ताज। मैं बैठे 14वीं की रात के चांद से भी ज्यादा चमक रहा हूँ। अच्छा इतना चमकने वाला 2 साल में हिफ्ज कर ले, 3 साल में हाफिज हो जाए, सीने में कुरान बसाए, माँ बाप को जन्नती बना दिया, ताज उनके सरों से बांध दिया। जुमला सुनो नगरिया वालों, मैंने कहा नादान तू 2 साल में हाफिज, 3 साल में हाफिज बन जाए, तेरे वालिदैन जन्नती, जन्नती ताज तेरे वालिदैन के सर से अल्लाह ने बांध दिया। फिर मेरा नबी, मेरे नबी के दिल पे 1-2 साल नहीं बल्कि अल्लाह ने 23 साल की मुद्दत में पूरे कुरान को नाजिल फरमाया। फिर ये बता कि मेरे नबी के वालिदैन कितने बड़े जन्नत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। समझ में आ गई नहीं आई? अकीदे बनते शहर बरेली, ये जवाब देना है। सुन्नियों घबराना नहीं है, जवाब देना है। उससे कहना है ना अहल तेरा बेटा हाफिज बन जाए, माँ बाप जन्नती, जन्नती उनके सरों से ताज बांधे जाएंगे। और जिस नबी के सीने पे अल्लाह ने 23 साल की मुद्दत में पूरा कुरान नाजिल फरमाया हो, उस नबी के वालिदैन जहन्नम में जाएंगे, पकड़ के जूता निकालना, 4 मारना। और आला हजरत का शेर फिर याद करना, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो। मगर ना सब सुन्नियों में से कट के जा रहे हैं। बोले नमाजी बहुत है, नमाजी बहुत है, ये बहुत है, वो बहुत है। नमाज से पहले है मोहब्बत रसूल। जिस सीने में नमाज, तवज्जो है, जिस सीने में आका की मोहब्बत ना हो, नमाज तेरे मुंह पे मार दी जाएंगे। पहले नबी की प्यार, पहले नबी की मोहब्बत, पहले नबी का इश्क, पहले नबी का प्यार, फिर बाद में सर को सजदे में झुका। जी जी बात समझ में आ रही है ना? बड़े प्यार के जुमले देने लगा हूं, अच्छा लग रहा है आप लोगों को? जरा मुकम्मल पूरा मजमा हाथ उठा के बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब आएगा मजा। ऐलान नबुव्वत फरमाया, बड़े बड़े सरदारों के पेटों में दर्द हो गया, कबीले के सरदार औल फोल बकने लगे। इधर इधर भैया, पीछे कुछ नहीं, आगे हम हैं, हमसे सोना कोई नहीं है इस वक्त, हम नबी की बातें कर रहे हैं। सुन ले यार, थोड़ी देर सुन ले। अफरा तफरी के माहौल में मुझसे तकरीर होती नहीं है, मेरा रंग थोड़ा सा अलग होता है। मैं चाहता हूँ मेरे जो जितनी कौम है ना, एक एक बच्चा, एक एक मेरा भाई नबी की बातों में अपनी शिरकत कर लेगा। अच्छा कुछ मैं आपको देने नहीं लगा, कितनी सोनी बातें दी हैं, ऐसे जुमले दिए, अगर आपने याद कर लिए ना तो कभी वहाबी और देवबंदी के चुंगल में नहीं फंसोगे। जवाब दे देना, इन्हीं कांटों में तुम्हें फंसा लिया जाता है, मेरी नई नस्ल को इन्हीं कांटों में अपना बना लिया जाता है। ये जुमले मैंने आपको दिए। अब देखें जाने कायनात हसनैन के नाना कितने सोने हैं।
वाह वाह। ऐलान नबुव्वत फरमाया। कबीले के सरदार जो मेरे आका को अमीन कहते थे, सच्चा कहते थे, सादिक कहते थे, उनके पेटों में दर्द, नजरें घुमा ली, नजरें फेर ली, बचना शुरू हो गए। मेरे करीम आका अपने घर से हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जाते। इसी रास्ते पे एक कबीला था, कबीला बनु सुलैम, उसके सरदार का घर पड़ता। रोज ऐलान कर देता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। अंदर पूछने वाले ने पूछा मामला क्या है, तो ये कबीले का सरदार कहता ये तो मेरे भी खोपड़े में नहीं आती, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आती। बोले मामला क्या? बोले बस इतना यार, जो देखता वो दीवाना हो जाता। वाह वाह। समझो है, जो देखता है वो मोहम्मद अरबी का गुलाम हो जाता। रोज ऐलान, रोज ऐलान, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। मेरे आका का गुजर हो गया। दूसरा दिन फिर ऐलान, तीसरा दिन फिर ऐलान, चौथा दिन फिर ऐलान, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद। बेटी बैठ जाओ, मेरे लाल बैठ जा, बेटे बैठ, मेरी गुड़िया बैठ जा। अल्लाह खुश रखे इस बेटियों को, बहुत थोड़ी होती हैं बेटियां। अल्लाह की इज्जत की कसम, इन बेटियों को ससुराल में पता चल जाए ना, मेरा बाप बीमार है, दुआ करती हैं अल्लाह मुझे पर्दे दे, मैं उड़ के अपने बाप के चेहरे को जाकर दे। और एक बात और बता दूं मैं आपको, ये भी सुन लें, मकाबिल बेटे के ना, तवज्जो है, मकाबिल बेटे के बेटियां बाप से प्यार करती हैं, हाँ ज्यादा प्यार करती हैं। भाई आप बता सकते हैं अल्लाह ने आपको बेटी दी है, तवज्जो इधर ख्याल रखें। रोज ऐलान, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 5 दिन, मगर एक दिन वो आया, ये कबीले का सरदार भी अंधा हो गया, नाबीना हो गया। मैंने कहा ओ सरदार जी, इन आंखों को नूर मिला है, हसनैन के नाना के नूर का सदका है, जो है इन आंखों में नूर मिला है, ज़हरा के बाबा के नूर का सदका है, इन आंखों को अल्लाह ने नूर अता किया है, ज़हरा के बाबा के नूर का सदका है। मगर आज नाबीना हो गया। और नगरिया के जिंदा दिल लोगों, ये तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, दौलत वाले को अपनी दौलत पे बड़ा घमंड होता है, दौलत वाले को अपनी दौलत पे बड़ा नाज होता है, बड़ा तकब्बुर होता है। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, इस तकब्बुर वाले जुमले को एक जुमला और इसी में जम करके आपको दे देता हूँ। जो लोग अपने मालों पे घमंड करते हैं, जो लोग जमीनों पे घमंड करते हैं, जो लोग अपनी दौलत पे घमंड करते हैं, इनके जनाजों में शिरकत किया करो, इनके जनाजों में जाया करो और देखा करो कि इनके हाथ में कितना खजाना है। जब कब्र की तरफ जा रहा है, कितनी दौलत है, कितनी शोहरत है, कितनी इज्जत है। पता चला जब कब्र की तरफ जा रहा है, कफन से बाहर दोनों हाथ। जिंदाबाद जिंदाबाद, जाया करो, जाया करो। इसलिए लोगों याद रखना, झुकता वो है जिस पे फल होता है, अकड़ता वो है जिस पे कुछ नहीं होता। अल्लाह ने अगर दौलत भी दी है ना, तो झुक के जिंदगी गुजार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह को ना झुकने वाला बड़ा पसंद है, बड़ा पसंद है। रहना हाजिर आपका, झुक के जियो, सब्र करो, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करो, एक दूसरे से मोहब्बतें करो, सलाम करो, एक दूसरे को सलाम आम करो। घर में जाओ तो कोई भी हो सलाम करो। अपने बुजुर्ग मिल जाएं जिन जो सफेद वाले दाढ़ी वाले होते हैं, उनसे दुआओं के लिए कहा करो। अल्लाह फरमाता मैं इनकी सफेदी को देख के मेरी रहमत को हया आती है, मैं इनकी दुआ टालता नहीं, कबूल कर लेता। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर आज नई नस्ल का हाल ये है, न बड़ों का अदब है, न बाप का अदब है, न माँ का अदब है, न दादा का अदब, कोई अदब व एहतराम नहीं, अजीब रंग है। हम अभी जब आए शुरू में वहां से, वहां देखे तो कोई सलाम करने को तैयार नहीं। कम से कम तुम्हें इतना तो खबर है कि कोई आलिम दीन है, देख के सलाम कर लो। मगर ना, सलाम भी करेगा तो कौम का इमाम ही सलाम करेगा, सलाम ही करेगा तो कौम का रहबर ही सलाम करेगा। तुम्हें इतना भी शुऊर नहीं है कि तुम सलाम कर लो। कुछ लोग तो ऐसे आ जाते हैं जिनके सरों पर टोपियां तक नहीं होती, जलसे में 50,000 का मोबाइल चलाएगा मगर टोपी सर पे 50 रुपए की रखने को तैयार है। ऑन रिकॉर्ड कहने लगा मुसलमानों, अगर तुमने अपनी पहचान बना ली ना, चेहरे पे दाढ़ी और सर पे टोपी, अल्लाह की इज्जत की कसम दुश्मनों के जनाजे निकल जाएंगे। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। और मैंने हमेशा कहा है, हर दौर में टारगेट इस्लाम। अब भी देख रहे हो ना, जिसे देखो दाढ़ी वाले को मिटाओ, मुसलमान को मिटाओ, इसे खत्म करो, ये करो, वो करो। अच्छा कुछ तो है, कुछ तो है। जितने दुनिया में धर्म है, शामत रजा खां, सबका टारगेट इस्लाम, सबका टारगेट मुसलमान। पता चला चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इशारा दे दिया, अब आप जाने। रोज ऐलान, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद,
अल्लाह ने आज उसकी आंखों को कर दिया बंद, मगर दौलत वाला था, शोहरत वाला था, इज्जत वाला था, वकार वाला था। हुदूद अरब में, ये जुमला समझे, पूरे अरब में बड़े बड़े तबीबों को दिखाया, बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, मगर समझ में किसी की नहीं आया। जरा बोल दे, पिछले वाले भी बोल दे, समझ में किसी की कुछ नहीं आया। मैंने कहा आएगा भी नहीं। दुनिया रसूल पाक की, उक़बा रसूल का, ये सारी कायनात है सदका रसूल का। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब देखा प्यारे नबी का हुस्नो जमाल, भूल गए उमैया का जुल्मो जलाल, मोहब्बत हजरत बिलाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या जज्बा है बंदे का यार। अल्लाह सलामत रखे, लंबी उम्र दे चचा को, लंबी उम्र दे, है ना। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे यार। कभी कभी लोगों को नारों पर भी दुआएं मिल जाती हैं। और याद रखना, हमारी औकात कुछ नहीं है, मगर जिसका मीलाद है ना वो बड़ी ज़ात है। सुभान अल्लाह, जाना तो हमारी ज़बानें कुछ नहीं है, मगर हसन के नाना की पावर बहुत बड़ी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब सुने, मजा आएगा। पूरे अरब में दिखाया नगरिया वालों, मगर समझ में किसी डॉक्टर के नहीं। कहने लगे यार समझ में नहीं आती, आंखें ठीक है, बीनाई कहाँ चली गई। मैंने कहा रोज कहता था बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, देखना मत, मोहम्मद अरबी के चेहरे को न देखना। अल्लाह को जलाल आ गया, बंद कर दी। बोला जड़ से ही न देख, तवज्जो है, जड़ से ही न देख। मजबूर हो गया। जब ऑल इंडिया में जाता है, जब इलाज नहीं हो पाता, डॉक्टर मना कर देते हैं, लास्ट में कहते जाओ खिदमत कर लो, अभी कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे होता है, अब कुछ होने वाला नहीं है, खिदमत कर लो। डॉक्टरों ने मना कर दिया, बड़े बड़े हकीमों तबीबों ने मना कर दिया। सेठ साहब, ताजिर साहब, आंखों में पीना ही नहीं आया कि तुमने बहुत पैसा बर्बाद कर दिया, अपने घर में बैठ जाओ। अब ये लाचार हो गया, मजबूर, देखे लाचार हो गया, मजबूर हो गया, अपने घर में आके बैठा। मगर चेले बहुत थे कबीले में, रोज ऐलान, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। जैसे ही मेरे करीम आका का गुजर हुआ, अंधा घर में बैठा है, कबीले का सरदार घर में बैठा है, मगर इसकी एक लख्ते जिगर है, इसकी एक नूरे नजर है, इसकी एक बेटी है, इसकी एक जवान बच्ची है। दिल में ख्याल आया, आज तो मौका अच्छा है, आज बाबा बोल दो यार, अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक देख नहीं है। एक दीवार बना दी 20 फुट यहाँ पर, इधर नहीं जाओगे, पुलिस वाले कहें पीछे नहीं जाओगे, पीछे नहीं जाओगे। इंसान की फितरत, दिल अंदर से कहेगा यार है क्या, बोलो बोलो बोलो, सुभान अल्लाह, बेशक जिधर से रोका जाए इंसान की फितरत है, दिल उधर ही को करता आ जाए। बेशक। बोले है क्या। अब रोज ऐलान था ना, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। लड़की बोली आज मौका अच्छा है, आज बाबा, ऊंचा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, आज बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं है कैसा। एक दरीचे से झांक कर, शामत रजा खान, एक दरीचे से झांक कर, एक दरीचे से झांक कर मेरे आका के चेहरे पे जैसे ही नजर पड़ी, सुभान अल्लाह, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई। आका के चेहरे को देखती जाती मेरा इमाम, बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, या यूं कह दो इमाम आशिका, क़िबला दिलो जान, इमाम अहमद रजा खां का कलम उठा। लड़की मेरे आका के रुखे ज़ेबा पे नजर पड़ी, आका के चेहरे को देखती जाके, आका के रुखे ज़ेबा पे जैसे ही नजर पड़ी, दिल बोला चमक तुझ से पाते, बोलो बोलो, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका, चमकाने वाला, खड़े होने नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मगर ये इतना चहचहाना वाला जो मजमा है ना, लबों पे जो मुस्कुराहट है ना, सब हसनैन के नाना की बातों का सत्ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की इज्जत की कसम, मौका लगेगा ना तो हम अपने नबी के कदमों पे जान भी दे देंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, आमीन। और यार ये इतिहास रहा है मुसलमानों, दी है लोगों ने जाने, है ना, इतिहास रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब सुने, गौर कर, लड़के दिल दिल में बोलती जाती चमक तुझसे बातें, माहौल होना चाहिए पूरे मजमे में, एक एक बच्चे की आवाज, खड़े होने वाले भी पढ़े, चमक तुझसे बातें। गाने रोज पढ़ते हो यार, नबी की नात के तराने भी पढ़ लिया करो। चमक तुझसे बातें, चमक तुझसे बातें है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका, चमकाने वाले। आका के चेहरे को देख की जाती, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कभी आका के चेहरे पे नजर, जुमले सुने, कहाँ नजर, आका के चेहरे पे नजर, देखे कभी आका का जहां जमीन से तलवा टच होता, ब्रेक लगाएं, ब्रेक लगाएं। आका का मौजूदा, पत्थर पे कदम रखते जैसे गुंदा हुआ आटा, जैसे गुंदा हुआ घर में रोटी बनती, आटे पे कदम ऐसे रख दो, दब जाएगा, निशान पड़ जाएगा। अल्लाह ने क्या मौजूदा दिया है तुम्हारे नबी को, हैं? देखो ना, ऐसे कदम रखा आटे पे, पत्थर पे कदम, नबी पत्थर पिघल गए, पत्थर पिघल गया, जमीन नरम, जमीन पे कदम रखते निशानी नहीं पड़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मेरे इमाम ने कहा, हर नबी को मिला मौजिज़ा एक, मौजिज़ा बन के आया हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नगरिया वालों, जब बरेली में तकरीर होती है, फिर इमाम के शेर पढ़ने में मजा यह लगाता, हर नबी को मिला मौजिज़ाए के, मौजिज़ा बन के आया हमारा नबी। अब सुने, कभी आका के चेहरे पे नजर, कहां से देख रही लड़की, दरीचे से, जरा सब बोले कहां से, दरीचे से झांक कर, कभी आका के चेहरे पे नजर, भाई भाई इधर प्लीज प्लीज, इधर इधर इधर, कभी आका के चेहरे पे नजर, कभी आका के कदमों पे नजर। जहन हाजिर है, बाबा क्या है आज, जरा सब बोलेंगे बाबा, अरे बोल दो, लाचार भी है, मजबूर भी है, मगर मेरा नबी मुख्तार है। बेशक, सुभान अल्लाह, मेरा नबी मुख्तार। और सुनो नगरिया वालों, ये वाहिद अकीदा है, मुफ्तियान इस्लाम बैठे हैं, ये वाहिद अकीदा बरेलियों का है, बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। वाहिद अकीदा हमारा, हमारे नबी मुख्तार है, अल्लाह के करम से बेशक, सुभान बना के भेजा, मुख्तार बना के भेजा, अल्लाह के फजल। सुने, कभी आका के चेहरे पे नजर, कभी आका के तलवे पे नजर, जहां आका का कदम पड़ता, कभी उधर नजर, कभी इधर नजर, कभी उधर नजर, कभी चेहरे पे नजर। मेरे आका गुजर गए, आका चले गए, आका हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले गए। अब देखे, कैच करे जुमले, लड़की घर से बाहर आई, इधर देखेंगे तो अच्छा लगेगा, लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी समझ में अब भी कुछ ना आई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, आई आई, थोड़ा बोलना, एडवांस जमाना, लोग कैच कर लेते हैं, जुमलों को पकड़ लेते हैं। लड़की घर से बाहर आई, नबी चले गए, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, मैं तेरे लिए दवा लाई। बाप ने कहा कहां से लाई, बड़े बड़ों को दिखाया, बड़े बड़े हकीमों, बड़े बड़े तबीबों को दिखाया, मगर कहीं से आराम नहीं, कहीं से सुकून नहीं। लड़की बोली बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई, तवज्जो है, सबकी फेल हो सकती है, मगर जिस हकीम से मैं दवा लाई, उस हकीम की दवा फेल होने वाली नहीं है। बेशक, न हो आराम बेशक, जिस बीमार को सारे जमाने, बेशक, सुभान कि अल्लाह। न हो आराम जिस बीमार को
सारे जमाने से उठा ले जा थोड़ी खाक उनके आस्ताने। सुभान अल्लाह बेशक। पापा ने पूछा ओ बेटी ये बता दवा कहाँ से लाई, दवा कहाँ से लाई? अगर बेटी बोली ना ये नहीं बताऊंगी। अंधे को क्या चाहिए? ए बाबू, ए भैया, गोलू मोलू ऐसा लग रहा है प्लास्टिक का गुड्डा। अच्छा अपना अपना रंग है। हमने शुरू में कहा नगरिया में बड़ा अच्छा लगा हमें आके। हाँ परिषद, हाँ मौलाना शहमत अली खान, हमें तो कई साल पहले आपको इस गांव में बुलाना चाहिए। इतने सोने लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं। हालांकि यहाँ पर एक अरे माशाल्लाह। अच्छा ये हजरत के कदमों की बरकत है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस गली से मेरा पीर हुजूर ताजुश शरिया का गुजर हुआ है ना, याद रखना आज भी उस गलियों में रौनक नजर आता है। सुभान अल्लाह बेशक। और मैंने बहुत पहले कहा था हुजूर ताजुश शरिया के मुरीदों सुनो, कहा था जब ताजुश शरिया आयात थे, जैसे लोग हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा के मुरीदों को देख के कहते हैं आपने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को देखा है, आप हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद हैं? मैंने कहा घबराओ मत, वो तो दूर नहीं है। जब लोग पूछा करेंगे क्या तुमने ताजुश शरिया को देखा, क्या तुम ताजुश शरिया के मुरीद हो? इसीलिए इस बस्ती में रौनक है। एक अल्लाह के वली के कदम पड़ गए इस बस्ती में, मुबारकबाद के काबिल हैं आप लोग। अब सुने मोहब्बत के साथ अगली बात करने लगा। बाबा ने पूछा, बाबा बेटी ने पूछा, बाबा ने पूछा बेटी ये बता कहाँ से लाई? बोले ना बाबा ये नहीं बताऊंगी क्योंकि कांटे की दुश्मनी है, टक्कर की दुश्मनी है, ये नहीं बताऊंगी। अंधे को चाहिए दो आंखें, अंधे को चाहिए दो आंखें। बाबा ने कहा बेटी काम कर, बेटी काम कर। जो है अब देखे जुमले पलटाता हूँ। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई। समझ में आए तो दो चार नारे खड़े होकर मन में से लगा देना अपने नबी की पावर पे, मेरे ऊपर नहीं नबी की पावर पे। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई। भाई तवज्जो, लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई। वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। अब सुने, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी अपने बाबा की आंखों में लगाई। देखते ही देखते बीनाई वापस। नारे तक या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। या अली नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकारे दो आलम का तशरीफ लाना, बेटियों की हिफाजत फरमाना, रजा नफ्स दुश्मन है दम में न आना, अल्लामा शकील अहमद साहब का समझाना, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। अब जलसा हो जाना। आमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जलसा कामयाब हो जाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कामयाबी तो कोई कभी नहीं है, तकरीर हो रही। बात पूरी करेंगे, छोड़ दें। 1 घंटा 10 मिनट हो गया, खत्म कर लें। अच्छा कैसेट समझ रहे हो, कैसेट चल रही है। अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी मत चाहो कि हमारा दम निकल जाए। 1 घंटा 10 मिनट हो गए, बात तो पूरी करेंगे। और कई अहबाब का सरकार के शजरे की भी फरमाइश है। शजरा पढ़ेंगे शजरा, सुन ले मोहब्बत, मगर बात पूरी करते हैं। जैसे ही नबी के कदमों की मिट्टी अपने बाबा की आंखों में लगाई, देखते ही देखते बीनाई वापस आई। बड़ा मियां तड़प के बोले ओ बेटी जल्दी बता दवा कहाँ से लाई? सुभान अल्लाह बेशक। अब तो बात समझ में आई? आई नहीं आई? कहाँ से लाई? ये नहीं बताऊंगी। बोले बेटी बताना, बेटी बताना, बेटी बताना। क्यों बाबा? देखे इधर देखे, कैच करे। क्यों बाबा? बोले बेटी मैं बहुत बड़ा मक्के का ताजुल हूँ, बहुत बड़ा रईस हूँ, बहुत बड़ा मालदार हूँ, मैंने बड़ा पैसा बर्बाद किया है, बड़ा पैसा खर्च किया है। मैं चाहता हूँ अपने हाथों से
खड़े होने वाले भी, मैं चाहता हूँ अपने हाथों से उस हकीम को कुछ इनाम दे दूं। सुभान अल्लाह बेशक। जरा बोल दे मुस्कुरा के, सुभान अपने अल्लाह। हाथों से गिफ्ट दे दूं, इनाम दे दूं। अब लड़की का जवाब, लड़की का जवाब, लड़की बोली बाबा तू कितना नादान है, जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है, बल्कि अल्लाह के करम से पूरी कायनात। सुभान अल्लाह बेशक। सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, पीछे वाले, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला हमारा ऊंचा, देने वाला, देने वाला है सच्चा नबी, हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, हमारा नबी। वो किसी से लेता नहीं बल्कि पूरी कायनात को अल्लाह की अता से देता है। आप भी बोल दो खड़े होने वाले, देता है। बाप का दिमाग फिसल गया, बेटी बताती क्यों नहीं किससे लाई, मगर जब ज्यादा इसरार किया, ज्यादा पूछा, बेटी बोली बाबा जिसके आने पे दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, मजा आएगा देखो, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, उसी मोहम्मद अरबी के कदमों की खाक मैंने तेरी आंखों में लगाई, सुभान अल्लाह। जिसके सदक़े में बीनाई वापस चली आई। बड़ा मियां तड़प के बोले क्या मतलब, बोले मोहम्मद के सदक़े में आई, बोले हाँ, बोले फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए, बोले करेगा क्या, बोले फोड़ूंगा, फोड़ूंगा, खत्म करूंगा। मैंने कहा नादान है, जिसे मेरा नबी अता कर दे, जुमला नोट कर ले, जिसे मेरा नबी अता कर ले, जिसे मेरा नबी अता कर दे, उसे मिटाने वाला माँ का लाल कोई पैदा ही नहीं हुआ। सुभान अल्लाह बेशक। बोले नाना फोड़ूंगा। बड़ी बड़ी सलाखें मंगाई, बड़े बड़े सरिये मंगाए, भट्टी में डाल दिए, अंगारों की तरह चमकना शुरू हो गए। समझो है, कबीले की बुढ़िया आ गई, बूढ़े आ गए, जवान आ गए। बुढ़िया हर कबीले की समझाती हैं, बूढ़े हर कबीले के समझाते हैं। बुढ़िया आके कहने लगी कितना नादान है, अबे जब मिल गई है तो क्यों फोड़ने लगा है, कोई मोहम्मद अरबी ने देखी थोड़ी है, समझो है, अबे देखी थोड़ी है, मिल गई है। कहने लगा, कहने, मैंने कहा नादानो, तवज्जो, मैंने कहा नादानो, जिसकी आंखों से कायनात न छुपी, इसकी आंखें कैसे छुप जाएं। हम हैं इल्तिजा वाले, आप है अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हाथ उठा के, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। सुभान अल्लाह बेशक। सुभान अल्लाह। बोले ना फोड़ूंगा, सलाखे हाथ में। अब देखे, आंखों के करीब लाया, आसमां की बुलंदी गवाह, फर्श जमीन की पस्ती गवाह, बुढ़िए गवाह, बूढ़े गवाह, जवान गवाह, बच्चे गवाह, सारे के सारे देख रहे हैं। सलाखे हाथ में, आंखों को खत्म करना चाहता है, आंखों को फोड़ना चाहता है, आंखों को मिटाना चाहता है। जैसे ही आंखों में सलाखों को डाला, देखते ही देखते सलाखे, बोल दे, सलाखे ठंडी हो गई। ऐसे बेटी का हाथ पकड़ा, बेटी का हाथ पकड़ के बोला, ओ मेरी बेटी, जब मोहम्मद अरबी के कदमों से लगने वाली तवज्जो, लगने वाली खाक का ये आलम है, तो फिर मोहम्मद अरबी की जात का आलम क्या हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज्जे बैतुल्लाह, जन्नत बांट रहे हैं सल्ले अला। वो देखो जिनको जन्नत का मुद्दा मिला, तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला। अल्लामा सजील अहमद साहब किबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जन्नत तो सुन्नियों वाकई तुम्हारे लिए है, मगर थोड़ी धुलाई होगी। हाँ धुलाई होगी, जुम्मे से जुम्मा मिला रहे हो ना। हाँ
रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशियों के मनाजिर। रात के 2-2 बजे तक चौराहों पे खड़े होकर हमारे बच्चे खड़े रहते हैं, टिक 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 टिक। सुबह को 10 बजे तक कुत्ते की तरह औंधा पड़ा है। जुमला कड़वा है। टैबलेट जितनी कड़वी होती है आराम जल्दी कर देती है। देख लो तुम, प्रैक्टिकल करके देख लो, रोडों पे कुत्ते रात को भौंकते हैं, सुबह का वक्त होता सो जाते हैं। हमारी नई नस्लों का हाल मौलाना शाह अहमद रज़ा का यही है। रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशियों के मनाजिर, ड्रामे, मक्कारियां, और सुबह को देखो तो पड़ा उल्टा। जन्नत तो वाकई तुम्हारे लिए है, अकीदा तुम्हारा ठीक है, मगर धुलाई तो होनी है, पक्की होनी। नमाज छोड़ क्यों रहे हो? नमाज से चेहरे पे नूर आता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दिल में सुरूर आता है, सुभान रिज़्क़ में बरकत होती है, उम्र में बरकत होती है। जब नमाज नहीं पढ़ोगे नहूसत बरसेगी, घर में रिज़्क़ की बरकत उठा ली जाएगी। लोग कहते हैं मौलाना तावीज़ दे दो, क्या करेगा? बोले हजरत जितना कमाता हूँ पता नहीं जाता कहाँ। तुमने भी सुना होगा बहुत लोगों की ज़बानी, हजरत जितना कमाता हूँ सब उड़ जाता है। मैंने कहा नादान, सुबह को उठ जा, फजर की नमाज पढ़ ले, थोड़ी देर कुरान की तिलावत कर ले, सारे तावीज़ एक तरफ, नमाज और कुरान की बरकत एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात को सोने वालों, मेरे आका ने फरमाया रात को जल्दी सो जाओ। सुन ले हदीस सुने, रात को जल्दी सो जाओ, सुबह को जल्दी उठ जाओ। मेरे आका ने फरमाया सुन ले, तुमसे बेहतर वो परिंदे हैं जो रात को ईशा के वक्त पेड़ों पे बैठ के हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का हाल बड़ा अजीब है साहब। जवान है, 18-18 साल के बच्चे शराबों की दुकानों पर खड़े हैं, मक्कारियों के अड्डों पे खड़े हैं, मुस्तजनी के अड्डे आबाद करके रखे हैं। बात समझ में नहीं आती, हालात है क्या? 18 साल का देखो तो छुआरा बना पड़ा, छुआरा बना पड़ा, छुआरा 18 साल का, कमर में दर्द है, बैठ नहीं सकता, 2 घंटे उठा बैठ जाएगा पुराना वाला, मगर ये जवान की पीठ में दर्द है। करता क्या है? काले करम है, मक्कारियां हैं, अय्याशियां हैं। सेब जैसे तेरे गाल होने चाहिए, हिरनी जैसी तेरी आंखें होनी चाहिए, रेशम जैसे तेरे बाल होने चाहिए, ताकि कोई देखने वाला कहे देखो ना यार कलवा कलौना कितना खूबसूरत, सेहत कितनी अच्छी है, देखो ना निजामुद्दीन का बच्चा कितना अच्छा है। तुम्हारी सेहत अच्छी होती है तो तुम्हारी तारीफ करती है। मगर आज नई नस्लों का हाल, 18-18 साल के बच्चे नशों के इंजेक्शन लगा रहे हैं साहब, नशों के इंजेक्शन लगा के सो रहे हैं, कोरेस खांसी की शीशी आती पूरा पूरा पी रहे हैं, नशे की दवाइयां खा रहे हैं, शराबों की दुकानों पर खड़े हैं। ये तुम्हारा हाल है। हर इलाके में पंचायतें होती हैं मुसलमानों, हालात इतने बड़े बढ़ गए मौलाना शाह अहमद रज़ा सुने, हर इलाके में पंचायतें होती हैं, और हर इलाके में पंचायत होने के बाद मामलात को सुलह किया जाता है। मगर आज रंग नया है, पंचायतों को देखो, होती होंगी आपके इलाकों में भी होती है। जब कोई काम बिगड़ जाता है, मामलात बिगड़ जाते हैं, हर बिरादरी में पंचायत होती है। तो पंचायतों में आज का मामला उल्टा है। पंचायतों में देखो तो गुंडे बैठे हैं, शराबी बैठे हैं, अय्याश बैठे हैं, लफंगे बैठे हैं, दलाल बैठे हैं साहब। पंचायतों का ये हाल है। कौम के एक आलिम को नहीं बुला सकते, कौम के मुफ्ती को नहीं बुला सकते, ताकि वो सही रहनुमाई तुम्हारी दीन की बात बताए, कब्र और हश्र के अजाब से डराए और तुम्हें सही रास्ता बना के तुम्हारा फैसला करे। बेशक, बेशक। अगर ना आज रंग उलमा की जमात ना होती तो मेरी आपकी जिंदगी जानवरों की तरह हो जाती। खाना पीना, रहना सहना, उठना बैठना, सोना जागना, अगर सब कुछ सिखाया तो इन उलमा का एहसान है। ये नाइब रसूल है, वारिस है, इनकी कदर करो, इनसे मोहब्बतें करो। जिंदगी ना वो नमूना होना चाहिए तुम्हारा, ताकि कोई देखने के बाद तुम्हें कहे यार जब मोहम्मद अरबी का गुलाम ऐसा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों तुम्हारे चलने को देख के लोग कलमा पढ़ देते थे, तुम्हारे खाने के तरीके, पीने के तरीके को देख के लोग कलमा पढ़ते थे। हमने नौजवानों को देखा उधर हलवा पराठे की दुकान लगी, खड़े होकर खा रहे हैं, जबकि तुम्हारे नबी की हदीस है कि एक घूंट अगर पानी खड़े होकर आपने पी लिया, उंगली डाल के उल्टा कर दो। अल्लाह के रसूल के सहाबी अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह वजह, आका ने फरमाया ऐसी बीमारी लगने का खतरा जिसका कोई इलाज नहीं। जर्मनी के आज इस दौर में जर्मनी के डॉक्टर कहते हैं, जर्मनी के साइंसदान रिसर्च करने वाले कहते हैं हमने रिसर्च किया है, कैंसर इतना बढ़ चुका है, कैंसर इंसान की बॉडी में इतना पैदा क्यों हो रहा है। तो जर्मनी के डॉक्टर कहते हैं इसकी वजह यह है कि लोग खड़े होकर खाना और पीना शुरू कर दिया। देखा होगा पहले शादियों में लोग बैठ के खाना खाते थे, अब तो वीआईपी खाना मिल रहा, खड़े हो। और कहते हैं वीआईपी, खड़े वाले को वीआईपी कहते हैं ना, तो सारे गधे वीआईपी, सारे कुत्ते वीआईपी, सारे बैल वीआईपी, सब खड़े होकर खा रहे हैं। मैंने कहा जर्मनी को डॉक्टर हो तुमने आज कहा है, हसनैन के नाना ने 1400 साल पहले उम्मत को बता दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, बैठ के पियो, बैठ के खाओ, ताकि तुम्हारी जिंदगी को देख के दूसरे देखें कि यार मोहम्मद अरबी का गुलाम इतना अच्छा है, सुभान अल्लाह, कितना सोना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब इस्लाम को बदनाम करने लगे हो,
आज हमारे बच्चे रोडों पे खड़े हो जाते हैं, अय्याशी गड्ढों पे खड़े हो जाते हैं, कुत्तों की तरह माँ बहन बेटियों को तकना शुरू कर देते हैं। एक दिल का जुमला, कोई तेरी बहन को देखेगा दिल पे क्या गुजरेगी, कोई तेरी बेटी पे गंदी नजर डालेगा दिल पे क्या गुजरेगी, कोई तेरी माँ बहन को देखेगा दिल पे क्या गुजरेगी। किसी की बेटी को देखने से पहले ख्याल कर ले, कोई मेरी बेटी को देखेगा मेरा दिल फट जाएगा, कोई मेरी बहन को देखेगा मेरा दिल फट जाएगा, कोई मेरी माँ पे गंदी नजर डालेगा मेरा दिल फट जाएगा। मुसलमानों नजरें झुका के जियो, नजर झुका के जियो। और बेटियां भी बैठी हैं, मैं बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, बेटियों अगर तुम्हारी नजरें झुकी हैं, याद रखना तेरे बाप की नजर उठी है। अगर तेरी नजर झुकी है, भाई की नजर ऊंची है, तेरी नजर झुकी है, दादा की नजर ऊंची है, तेरी नजर झुकी है, खानदान वालों की नजर ऊंची है। अगर बेटी तेरी नजर उठ गई, खानदान की नजर झुक 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 झुक। इसलिए बेटियों नजर झुका के जियो, ताकि खानदान वाले नजरें उठा के जियो। बेटियों एक के लिए तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। जब सबकी मर्जी से तुम्हारा निकाह होता है, सबकी मर्जी से तुम ससुराल जाती हो, किसी कोने में हमने बाप को रोते देखा है, किसी कोने में हमने भाई को सिसकते देखा है, किसी कोने में हमने चचा को रोते देखा है, किसी कोने में हमने दादा को आंसू बहाते देखा है, किसी कोने में मामू रो रहा है, किसी कोने में खालू रो रहा है, किसी कोने में और कोई रिश्तेदार रो रहा है। बेटी याद रखना, जब तू जिल्लत की जिंदगी से किसी के साथ जाती है तो सब तेरी मजाक बनाने वाले होते हैं, बल्कि नस्लों तक अगर तू दादी भी बन जाती है तो लोग नस्लों में तुझे दादी बनने के बाद भी ताना देते हैं, इसकी दादी है। इसलिए बेटियों थोड़े से वक्त के लिए अपनी इज्जत को नीलाम मत करो, इज्जत को बर्बाद मत करो, बल्कि सरों को झुका के जियो, तुम्हारे खानदान वाले, तुम्हारे रिश्तेदार सरों को उठा के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। और आपसे भी कहूंगा नौजवानों, या याश गड्ढों में ठोकर मार दो, शराबों की दुकानों में लात मार दो, पलट के आ जाओ, सर झुका के जियो जैसे नबी का गुलाम जीता। सुभान अल्लाह। एक वो दौर था जब नबी के गुलामों का ईमान छीनने के लिए कतारों में नंगी लड़कियां खड़ी कर दी जाती थी, मगर नबी का आशिक नजरें झुका के बीच में से गुजर। किसी पूछने वाले ने पूछा था, जरा ये तो बता नशा कौन सा पिलाया है, मोहब्बत का जाम कौन सा पिया है? तो जवान ने कहा था, जिस सीने में मोहम्मद अरबी की मोहब्बत बस जाती है, फिर उसका दुनिया में कोई सौदा करने का माँ का लाल। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और ये सुन ले, बेटी का हाथ पकड़ा, जाके बोला, ओ बेटी जब मोहम्मद अरबी के कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है, तो फिर मोहम्मद अरबी की जात का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। बात यही चली थी ना, मगर इस्लाह भी जरूरी है। शकील अहमद रज़वी की तकरीर पॉइंट टू पॉइंट होती है, और आधी तकरीर इस्लाह पे और आधी अपने सरकार के मौजूद है। सुभान अल्लाह, बेशक। क्योंकि मजा भी आता रहे और इस्लाह भी होती रहे। तवज्जो है, खाली अगर इस्लाह करेंगे तो रंग अलग हो जाएगा महफिल का। तो आधी इस्लाह आधा सुरूर, तब आता है मजा। अब सुने बात, सुने आखिरी आका की बारगाह में अर्ज करता है, आका की बारगाह में अर्ज करता है सरदार, कदमों को चूम के अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह अंधेरे में था आका, हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा, सब बोले कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए, जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए। मुस्तफा के पाँव चूम के ज़र्रे आफ़ताब हो गए। मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, जिस तरफ से मुस्तफा गए कांट भी गुलाब हो गए। सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा जल्दी बोलो, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? जरा उधर जो बैठे उधर वाले हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। देखो कितने ऊंचे में बैठे, कितने अच्छे लग रहे हैं, अल्लाह इन्हें खुश रखे। अब आप भी बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। तकरीर होगी फजर तक खत्म नहीं होगी, घबरा तो नहीं रहे? नहीं ऐसा भी नहीं है, तू ये नगमा सरा को भी सुनना है ना। हाँ, असद इकबाल भाई को भी सुनना, बड़े लंबा सफर किया है, सुन ले। अब मगर पॉइंट, टाइम कितना हुआ है?
हमारी तकरीर को मुकम्मल 1 घंटा 25 मिनट हो गए। हम इतना कभी नहीं बोलते, 1 घंटा 10 मिनट बस खत्म। मगर ये आपके जो चेहरे मुस्कुरा रहे हैं ना, ये मेरे लिए पेट्रोल का काम कर रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना सोना मजमा है जो अभी मिला है, ये कभी कभी मिलता है। 40 आदमी आपसे मांगता हूँ। कितने? 40। घबरा क्यों रहे हो? 40 वाले हैं हम भी। वो तो कोई और जमा 10वां 20वां नहीं, 40वां भी नहीं। मर गए मरदूद, न फातिहा न दुरूद। और बताऊं, एक जगह इत्तफाक हुआ, मरने वाला सुन्नी था, कब्रिस्तान वहाबी का था। नमाज जनाजा हमने पढ़ा। जब अंदर पहुंचे तो अजान के वक्त पे एक बैठा था, टारगेट निशाना लगाए हुए, कहने लगा मौलाना खुराफात नहीं होगी हमारे यहाँ। क्या कहा अजान के लिए? सब बोले क्या कहा? खुराफात। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब माइक मस्जिदों से जो उतारे गए यही वजह है। देखो ये कमबख्त अजान को खुराफात कह रहा है। मिंबर नूर से कसम वादा शरीफ के मेरे सामने, मैंने कहा अजान खुराफात होती तो जो उसके वाले थे ना, उसके वाले वो भी गालियां दे रहे थे। ये हालात आज हमारे हो गए। ये इतना बुरा फिरका है कि इससे बचिए। मेरे इमाम ने बहुत पहले 100 साल, 1 साल, 1 सदी पहले कह दिया, 100 साल पहले कह दिया, सोना चंगा रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहिए, चोरों की रखवाली। एक मदरसा बन रहा है आपके शहर बरेली में। मौलाना शाह अहमद रजा खान ने उसकी संगे बुनियाद में 11,000 रुपए दिए। कितने? 11,000। एक कट्टा सीमेंट का कितने का आता है? एक कट्टा सीमेंट का बस खाली कितने का आता है? 400 450 रुपए का होगा। मैं अपनी तरफ से सबसे पहले एक कट्टा देता हूँ। सिर्फ जल्दी से खड़े हो जाए, तकरीर आगे बढ़ती, सरकार का शजरा। बहुत तेजी से एक कट्टा, वो कट्टा मदरसे में लग जाएगा सीमेंट का, कल क़यामत में गवाही देगा। वही मदरसा जाके अल्लाह की बारगाह में गवाही देगा। जल्दी से आ जाए, तेजी से। शहर बरेली में अच्छा डॉक्टर साहब ने भी दिया, अल्लाह खूब तरक्की उसके बाद। 5,000 रुपए हमारे डॉक्टर साहब ने भी दिए। मैंने आपसे बहुत बड़ा सवाल नहीं किया, मुसलमानों एक रिचार्ज भी नहीं हो रहा 500 रुपए में। मोबाइल वाला रिचार्ज हो रहा हो ही नहीं रहा है, इसलिए मैं आपसे कट्टा मांग रहा हूँ खाली। पहले मैं देता हूँ और बाद में, क्योंकि पहले खुद अमल करना चाहिए, बाद में दूसरे को कहना चाहिए। मौलाना शाह अहमद रजा खान ने भी 11,000, डॉक्टर साहब ने दिए 5,000। अब आप में से मेरे नौजवान भाइयों इतना पैसा इधर उधर खर्च कर देते हो अपनी आखिरत को बनाने के लिए, कब्र को अच्छा करने के लिए, जल्दी खड़े हो जाइए। एक एक कट्टे के पैसे। अच्छा मुफ्ती साहब की तरफ से एक कट्टा, नारे तकबीर, कट्टे, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत सुहेल भाई ने एक कट्टा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, हमारा इस बस्ती का नौजवान सुन्नी मुसलमान, माशाअल्लाह। लाइए इधर लाइए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जाकिर भाई ने एक कट्टा, डॉक्टर साहब ने 2 कट्टे, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ डॉक्टर साहब ने 6,000 मुकम्मल कर दिए। पहले 1,000, 5,000 पहले और 1,000। बहुत बड़ा सवाल नहीं किया मैंने नगरिया वालों, बहुत छोटा सा सवाल किया। हमने 20-20 लाख का चंदा किया जलसों में, 20-20 लाख का चंदा हमने किया है मस्जिद मदरसों के लिए। मगर नगरिया वालों तुम तो बरेली का मदरसा, ये बैठे चलाने वाले, आप बरेली का मामला है। अल्लाह हमारे क्या नाम, हाजी हबीब खान माशाअल्लाह, 500 रुपए का हदिया पेश किया। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। मुफ्ती साहब ने भी दे दिए माशाअल्लाह। और भैया बहुत छोटा सा सवाल है, एक कट्टे के पैसे, एक कट्टे के सीमेंट के कट्टे के पैसे, क्या नाम है? माशाअल्लाह हमारे भाई ने 400 रुपए का नजराना पेश किया। तेजी से आप हजरात उठ सकते हैं, 40 कट्टे हैं, काम हो जाएगा मदरसे का। 40 कट्टे को ज्यादा नहीं, बहुत तेजी से आप हजरात उठ सकते हैं। हम 50-50 हजार के नौजवानों मोबाइल चलाते हैं, अपनी आखिरत को बनाने के लिए कुछ नहीं कर सकते, अपनी आखिरत के लिए हम कुछ खर्च नहीं कर सकते। याद रखना ये दौलत सब यहीं रह जाएगी, ये शोहरत सब यहीं रह जाएगी। मरने के बाद मस्जिदों में, मदरसों में और गरीबों में, यतीमों में जो काम किया होगा वही काम आएगा। तो आप हजरात में से बहुत तेजी से उठ जाइए भाई। मैं सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा पढ़ूंगा, इंशाअल्लाह बहारें आएंगी। एक एक कट्टे के पैसे आप लोग दे सकते हैं। पीछे से आ जाए कोई भाई, एक एक कट्टे के पैसे बहुत तेजी से आ जाए। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत क्या नाम है?
हजरत काउंटिंग करें, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा इतने ही दे दो जितने नाम पढ़ दूं मैं, इतने तो दे दो कि नहीं? अब काउंटिंग कर ले नाम कितने हैं। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश हैं जिनका मजार अयोध्या में है। कितने नाम हो गए? कितने नाम हो गए? आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक। सुभान अल्लाह बेशक। किसके नाम है? नबी के दादाओं के नाम है। हजरत आदम से लेकर मेरे नबी तक जिन जिन की पुश्तों में नबी का नूर आया, ये उनके नाम है। और अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसे जिसे मेरे नबी का नूर मिला है ना, वो एक भी ऐसा नहीं जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करते हैं। अब बहुत तेजी से आपको खड़ा होना है, मैं दोबारा पढ़ने लगा हूं। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नबी के दादाओं के नाम पे बोले सुभान अल्लाह। सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अल-यसा, अल-यसा के बेटे और काउंटिंग चल रही खत्म, काउंटिंग कर रहे हैं कोई? औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े, जल्दी खड़े होके बोलो, पूरा मजमा खड़े होके बोलो, हाथ उठा के बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या? फज़ल रब्बुल उला, तुम्हें कसम ना बोलो, फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए? फज़ल रब्बुल, हाथ उठा के बोलो, फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा और क्या, हाथ उठा के बोल जाओ, मिल गए मुस्तफा, हाथ उठा के बताएंगे, मिल गए, जिसे नबी की मोहब्बत में नाज होगा वो बोल दे, मिल गए मुस्तफा और क्या। खड़ा होकर बोले कैसे? अल्लाह आपको खुश रखे। 1.5 घंटे से ऊपर हो गया, तकरीर मुकम्मल, काम मुकम्मल हो गया। अब आप लोग मोहब्बत के साथ बैठ जाए, हम फैज़ी नात पढ़ेंगे, ये निज़ामत करेंगे, हमें जाना, हमें सफर करना है। अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे, अल्लाह तरक्कियों से नवाजे, इस कमेटी को खूब दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। बैठे बैठे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, बैठ जाइए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लीजिए, आमीन व आखिर दावा। असद इकबाल भी आ चुके हैं और मुफ्ती साहब आप आइए।